हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक का नेम है जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता और कोड है इस सब्जेक्ट का E302। अब हम इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स में है सबसे पहले लैंगिक समानता का अर्थ, कारक, आवश्यकता और महत्व और लास्ट में है निष्कर्ष। मैं इस टॉपिक को बहुत ही कम समय में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लैंगिक समानता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो लैंगिक समानता का अर्थ यह है कि लिंग के आधार पर असमानता का अभाव। अब हम ये मेरी स्टोन क्राफ्ट हैं, इनकी ये डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये लैंगिक समानता का महत्व बता रही हैं। ये कह रही हैं कि मैं ये नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित होना चाहिए। ज़रूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में सोचने, विचारने और निर्णय का अधिकार मिले। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जिससे उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और उन्हें बच्चे पालने तथा घर का काम करने जैसे कामों में लगा दिया जाता है। उनका कार्य क्षेत्र व्यक्तिगत सीमाओं में बंद कर रह जाता है। तो ये बात जो कही थी, ये किसने कही थी? मेरी स्टोनक्राफ्ट ने कही थी। बाकी आप ये कंटेंट पढ़ सकते हो और इसको एक तरीके से हम डिफाइन कह सकते हैं कि लैंगिक समानता एक मानवाधिकार है जो किसी को भी इंसान के रूप में पैदा होने के साथ स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए। यानी लैंगिक समानता क्या है कि लिंग के आधार पर ये कोई भेदभाव नहीं करता। यानी लड़के और लड़की, पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिले, उन्हें समान उत्तरदायित्व मिले। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक समानता के निर्धारक कारक कि इसके क्या क्या कारक हैं। तो कारक हैं, सबसे पहले है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। यानी वुमेन एम्पावरमेंट से मतलब है कि स्त्री को शक्ति प्रदान करने से है, यानी महिलाओं को अधिकार एवं योग्यताओं का विस्तार है। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं के अधिकारों एवं योग्यताओं का विस्तार है, जिससे वे दूसरों को प्रभावित कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों में, संस्थाओं में अपना स्थान बना सकें। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी देश में महिलाएं कितनी सशक्त हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश में महिलाएं कितनी सशक्त हैं, यानी प्रत्येक क्षेत्र में वो कितनी जागरूक हैं, अपने अस्तित्व के लिए वो क्या प्रयास कर रही हैं और उन्हें किस प्रकार से अधिकार प्रदान किए गए हैं और कितनी मात्रा में इनका प्रयोग महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और अब है नंबर 2 है स्वास्थ्य, कि महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उनकी इस स्वास्थ्य की स्थिति पुरुषों से बेहतर है या पुरुषों से निम्न है, ये दूसरा कारक हो गया। नंबर 3 है शिक्षा यानी एजुकेशन, यानी पुरुष और महिलाओं का शिक्षा का अनुपात कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो इसमें भी ये लैंगिक समानता हम देखते हैं। फिर है आर्थिक भागीदारी यानी इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन, यानी महिला आर्थिक भागीदारी कितनी निभा पा रही हैं, उनकी स्थिति कैसी है। और आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय उनके द्वारा अर्जित आय, रोजगार में भागीदारी, व्यवसाय यानी व्यवसाय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक क्या व्यवसाय करती हैं और वो घर में कितनी आर्थिक भागीदारी निभा पा रही हैं। नंबर 5 है अस्तित्व यानी आइडेंटिटी, महिलाओं का अस्तित्व कितना है, क्या वे समाज का हिस्सा मानी जाती हैं, उनकी क्या हैसियत है, उनके सकारात्मक कारक क्या क्या हैं अस्तित्व के लिए, ये सब। उस नंबर 6 है लिंग निर्धारण के लिए गर्भपात, यानी अगर गर्भ में लड़की है तो उसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लैंगिक समानता नहीं है, यानी लैंगिक यहाँ पे असमानता व्याप्त है। नंबर 7 है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। साक्षरता दर क्या है? ये साक्षरता दर भारतवर्ष में जनगणना के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे भारतवर्ष में 2011 की जनगणना हुई थी, तो उसके बाद ही हम ये निकालते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं और कितनी प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं। नंबर 8 है आय अनुपात यानी इनकम रेशियो। इनकम रेशियो क्या है कि महिलाओं और पुरुषों की आय का जो अनुपात है वो कितना है, ज़्यादा है या कम है, महिलाओं और पुरुषों की आय की क्या हिस्सेदारी है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर है लैंगिक समानता की आवश्यकता और महत्व। इसकी आवश्यकता को समझ लेने के बाद इस बात को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए कि लैंगिक समानता की आवश्यकता क्यों है, लैंगिक समानता ना होने की दशा में क्या क्या नेगेटिव सिचुएशन यानी नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और इसको हम किस तरीके से इनके अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में।
लैंगिक समानता को स्थापित करने की आवश्यकता निम्न कारणों से है। क्या क्या कारण है वो देख लेते हैं। पहला है परंपरागत विषमता को समाप्त करना, यानी हमारे समाज में क्या क्या परंपराएं विद्यमान हैं तो उनको समाप्त किया जाए। नंबर 2 है संतुलित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना। नंबर 3 है भेदभाव समाप्त करना। नंबर 4 है आर्थिक स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर, कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। नंबर 5 है साक्षरता दर में समानता। फिर आ गया लास्ट में निष्कर्ष। तो निष्कर्ष को एक बार हम देख लेते हैं कि व्यक्ति जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रंग, नागरिकता या स्थान इत्यादि के आधार पर बटा हुआ है। कौन? व्यक्ति। और वर्तमान में लिंगीय भेदभाव चिंताजनक स्थिति तक पहुँच गए हैं, क्योंकि लिंगी भेदभावों के परिणाम स्वरूप जो भेदभाव है उसके परिणाम स्वरूप बालिकाओं के लिंगानुपात में काफ़ी कमी आई हुई है। आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, जैसा कि आप रोज़ अखबारों में न्यूज़ पे सुनते हैं। सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। शिक्षा तथा समानता की उपेक्षा इत्यादि दुष्परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छाइयाँ भी हैं। महिलाएं आज काफ़ी क्षेत्रों में आगे भी जा रही हैं। अतः कानूनी और राज्य निर्मित प्रावधानों की सफलता चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा में सुनिश्चित करने के लिए परिवार, समाज और धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि का सहयोग अपेक्षित है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी निकट भविष्य में चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा में वांछित गति आएगी।